ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद है चौथा, अध्याय नंबर है 8 और श्लोक नंबर है 29। मैं आगे बोलने का प्रयास करता हूँ तो आप पीछे दोहराइए। परितुष्ये ततस्तात तावन्मात्रेण पुरुषाः दैवोपसादितं यावद् वीक्षेश्वरगतिं बुधाः। परितुष्ये ततस्तात तावन्मात्रेण पुरुषाः दैवोपसादितं यावद् वीक्षेश्वरगतिं बुधाः। परितुष्ये ततस्तात तावन्मात्रेण पुरुषाः दैवोपसादितं यावत् वीक्षेश्वरगतिं बुधाः। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, भगवान की गति बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उससे संतुष्ट रहे। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। महर्षि नारद ने ध्रुव महाराज को शिक्षा दी कि सभी परिस्थितियों में मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को यह समझना चाहिए कि देहात्म बुद्धि के कारण ही हमें सुख तथा दुख भोगने पड़ते हैं। जो दिव्य अवस्था को प्राप्त है और देहात्म बुद्धि से परे है वह बुद्धिमान समझा जाता है। जो भक्त होता है वह समस्त असफलताओं को भगवान का विशिष्ट वरदान मानता है। जब भक्त कष्ट में होता है तो वह इसे भगवान की कृपा मानकर मन बुद्धि तथा शरीर से उनको बारंबार प्रणाम करता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हुए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा में सभी भक्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम श्री श्री जगन्नाथ भगवान बलदेव सुभद्रा माई गौरनिताय और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो श्लोक है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवान की जो गति है वो बड़ी विचित्र है। देखो, ध्रुव महाराज वन में आए थे, किस लिए आए थे? पिता के सिंहासन पर बैठना था उसको। पहले तो यही इच्छा, ये भी इच्छा नहीं थी उनकी, सिर्फ इतनी इच्छा थी कि मुझे पिताजी के गोद में बैठना है। छोटा बच्चा था इसलिए। लेकिन भगवान की एक ऐसी देन है, भगवान का एक ऐसा स्वभाव है, कोई थोड़ा सा भगवान को देता है या मांगता है तो भगवान कई गुना उनको प्रदान करते हैं। कोई इच्छा भी करता है, इसलिए कहा गया है कि भगवान की जो गति है बड़ी विचित्र है। देखो, कोई बच्चा आया है, किस लिए आया है? पिता के गोद में बैठना है, लेकिन माता भी बैठने नहीं दे रही है और पिता भी बैठने नहीं दे रहे हैं। और ऐसा ही उसको कहा, एक उपहास करके कहा कि जाओ आपको भगवान बिठा देंगे पिता के गोद में। तो सही में वो भगवान के पास जाता है ना। उसकी तो ये इच्छा नहीं थी कि मुझे सिंहासन मिलना चाहिए, मैं राजा बनना चाहिए, क्योंकि वो 5 साल का छोटा बच्चा था। लेकिन भगवान कैसे देते हैं देखो, ऐसा राज्य दिया भगवान ने ध्रुव महाराज को जो उनके पिता के पास भी, पिता का राज्य पृथ्वी के ऊपर था पूरे, लेकिन भगवान ने कैसा उनको दिया राज्य? अढ़ल पद। अढ़ल शब्द का अर्थ होता है जो ढलता नहीं है। ढलता मतलब नष्ट नहीं होता है। हाँ, देखो ना, ध्रुव पद उनको प्राप्त हुआ। इस जगत में जितने भी सूर्य और चंद्र है उनका उदय होता है और एक समय अस्त होता है ना। लेकिन ध्रुव महाराज का जो ध्रुव तारा है उसका अस्त भी नहीं होता है और उदय भी नहीं होता है। उत्तर दिशा में प्रकट दिखाई देता है और सुबह होने के बाद वहां पर ही गायब होता है ना। मतलब देखो कैसा पद भगवान ने दिया उनको, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए भगवान की जो गति है ये बहुत विचित्र है, ये हम समझ नहीं सकते हैं। इस दुनिया में हम किसी को कुछ मांगेंगे तो कोई मोल लिए बिना वो कभी हमें देगा नहीं, देगा भी तो कुछ मोल हमें, और कोई उदार भी रहेगा इस दुनिया में तो जितना मांगेंगे उतना देगा वो, है ना। पहली बात तो कोई देगा ही नहीं। पहले ऐसे हुए बहुत राजे महाराजे, हम बोलते ना कर्ण बहुत उदार है था। जो कोई उसको मांगेगा और उसके पास वो होगा तो वो देगा। वो कितना ही भुकेला होगा और उसको बोलेंगे कि आप प्रसाद के लिए बैठे हुए, आपके सामने प्लेट है और वो मुझे दे दो। इतना दानशूर था कर्ण, वो तुरंत दे देता था। कुछ भी मांगो, किसी ने सोने का कुछ तो पर्वत ही मांगा था, उसने दे दिया। मतलब जो उनके पास था वो उन्होंने दे दिया, लेकिन जितना मांगा उतना दिया। लेकिन भगवान ऐसे है, हम बोलते हैं ना भगवान को हम एक हाथ से देंगे तो भगवान हमें हजारों हाथों से देंगे, है ना। और भगवान को मांगने की भी जरूरत नहीं, हम इच्छा भी करेंगे तो वैसे भगवान हमें प्रदान करते हैं। हमें भगवान की भक्ति करने की इच्छा है तो भगवान हमें मंदिर के साइड में ही घर देंगे रहने की व्यवस्था देंगे, भगवान का प्रसाद देंगे, भक्तों का संग देंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, मन में इच्छा करना है। देखो भगवान को मांगने की भी जरूरत नहीं, भगवान वो प्रदान। हमने कभी मांगा था कि जन्म होने के बाद हमें प्रसाद मिलना चाहिए, खाने के लिए मिलना चाहिए? कोई व्यवस्था करके हम नहीं आए थे, पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, ऐसे ही आए थे। कितनी व्यवस्था भगवान ने किया है और कितनी अच्छी व्यवस्था है भगवान की। देखो
जब मुंह में हमारे दांत नहीं होते हैं तो भगवान माता का दूध देते हैं। जैसे दांत आते हैं तो अभी भगवान को लगता है माता के दूध के ऊपर इसकी भूख मिटने वाली नहीं है फिर अन्न देते हैं भगवान और माता का दूध ऑटोमेटिकली गायब होता है। देखो पहले भी माता का दूध नहीं था और हम जैसे खाने लगते उसके बाद भी माता का दूध, उस समय में ही माता का दूध है जिस समय मुंह में दांत क्या व्यवस्था है भगवान की। देखो कभी मांगा था हमने? कभी नहीं मांगा। देखो खाने की इच्छा हुई तो भगवान ने अन्न के लिए दांत दिए, है ना। फिर बूढ़े होते हैं हम तो अभी खाएंगे भाकरी चपाती तो पचन शक्ति हमारी कमजोर है। भगवान को लगता है दांत ऐसे ही रखेंगे तो ये क्या करेगा, पापड़ खाएगा फिर दांत निकाल लेते बुढ़ापन में आप सिर्फ जूस पीना है पचन शक्ति ऐसी है आपकी देखो ये मांगा है हमने भगवान को, भगवान ने प्रदान किया। देखो भगवान की गति कैसी है ना। हम इच्छा करते हैं तो भगवान दे देते हैं। इसलिए भगवान के जो भक्त है, भगवान जो देते हैं उनमें क्या करते हैं, संतुष्ट रहते हैं, अन्य इच्छा नहीं करते हैं। इस श्लोक में यही कह रहे हैं नारद मुनि कि जो भगवान के भक्त है ये और इच्छा नहीं करते हैं, जो भगवान देते हैं उसमें वो संतुष्ट रहते हैं, है ना। तुकाराम महाराज कहते हैं ना, ठेविले अनंते तैसे चिरावे चित्ती असु द्यावे समाधान। जैसा भगवान रखते हैं वैसा ही हमने रहना चाहिए और हमारा मन कैसा रहना चाहिए, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। हम संतुष्ट नहीं है इसका मतलब ऐसा होता है हम भगवान को बोल रहे हैं हम, हे प्रभु आपका राज्य में कोई अच्छा नहीं, हमारे राज्य में कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, चोर ज्यादा है, इसका मतलब होता है हमारे देश का जो मंत्री है वो अच्छा नहीं है, बेरोजगार लोग है, इसका मतलब मंत्री अच्छा ऐसा ही है। हम बोलेंगे हमारे संसार में ये कमी है वो कमी है, इसका मतलब है देने वाले भगवान इतने व्यवस्थित, हाँ, लेकिन भगवान ही ऐसे है, हम मांगते भी नहीं है तो भी वो दे देते हैं। इसलिए जो भगवान के भक्त है बड़े संतुष्ट रहते हैं। कभी कोई इच्छा करते, इच्छा भी करते हैं तो भगवान की सेवा की इच्छा करते हैं, और इच्छा करते हैं नहीं, है ना। कुछ भी जीवन में होता है तो हम क्या करते हैं, अच्छा होता है तो बोलते हैं मैंने किया है, और संसार में कुछ बुरा होता है तो बोलते हैं हम हर दिन 16 माला करते हैं, भगवान ने हमारे जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। लेकिन भगवान के भक्त ऐसे करते हैं, हमारे भक्त में चढ़ उतार होते हैं। भक्तों के संग में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, भक्तों का संग नहीं करते हैं और कोई दुख आता है तो फिर भगवान को ही दोष देते हैं। भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते, दृढ़ता से भगवान की भक्ति करते हैं, संसार में सुख हो या दुख हो। तुकाराम महाराज के वहाँ दुष्काल पड़ा हुआ था, उनके पूरे जो बच्चे थे वो मर गए, पत्नी मर गई, ऐसे जानवर थे गाय भैंस बैल, खाने के लिए नहीं मिल रहा था, वो भी मर गए। लोगों ने बोला तुकाराम महाराज अभी तो भगवान का नाम छोड़ दीजिए, जब से आप तो भगवान का नाम ले रहे हैं तब से आपके घर में विपत्ति आ रही है। देखो आपके कितने बड़े बड़े बच्चे थे वो भी मर गए, आपको कुछ नहीं लगता है? तुकाराम महाराज ने क्या कहा होगा, पोरे मेली बरे झाले देवे माया विरहित केले वो बोलते अच्छा हुआ मेरे बच्चे मर गए अभी कुछ माया नहीं है, अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ भजन ही करूंगा, मंदिर में ही बैठूंगा देखो मतलब भगवान के जो भक्त है भगवान के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। उनको पता है भगवान, हम जो इच्छा करने वाले हैं वो भगवान कल्पवृक्ष के वृक्ष के समान है। कल्पवृक्ष कैसा होता है, उसके नीचे बैठते हैं और जो जो मांगते हैं वो भगवान को कल्पवृक्ष ही बोलते हैं। आम्ही जी जी इच्छा करू तेते कल्पतरु पुरविता, भगवान कल्पवृक्ष का पेड़ी है, जो हम इच्छा करेंगे वो भगवान ऐसा ही है। जो भक्ति की इच्छा करता है भगवान उनको भक्ति करने की सारी सुविधा कर देते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। और जो संसार बहुत बढ़ना चाहिए ऐसी इच्छा करता है उसको भगवान उसकी भी इच्छा पूरी करते हैं, उसको अलग अलग पद देते हैं, भौतिक पद, कोई मंत्री बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, है ना। लेकिन क्या मांगना चाहिए, कौन सी इच्छा करना चाहिए, हमने भगवान की सेवा की इच्छा करेंगे तो हमेशा के लिए हम सुखी रहेंगे, और भगवान की सेवा के अलावा और इच्छा करेंगे
क्योंकि बाकी सभी पद क्या होने वाले हैं, जाने वाले हैं। देखो ना, इस दुनिया का कोई भी पद हो 5 साल के बाद बदलता है। जब वो चेयर पर बैठता है व्यक्ति, उनको लगता है ये चेयर कभी छूटने वाली नहीं है ना। लेकिन समय ऐसा आता है वो उसको छोड़ना पड़ता है। और ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो छोड़ते समय दुखी नहीं होता है। सबको लगता है चेयर पकड़ के उठना चाहिए मैंने, मतलब ऐसे एक इच्छा रखता है व्यक्ति, है ना। तो ऐसी बात है, जैसी हम इच्छा करेंगे वैसा भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्रुव महाराज को कहते हैं नारद मुनि कि हे ध्रुव, हमने कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, एक ही इच्छा करनी चाहिए, भगवान के सेवा की इच्छा करनी चाहिए, है ना, और संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि ध्रुव महाराज संतुष्ट नहीं थे, बहुत दुख हुआ था उनके जीवन में, बहुत घबरा गए थे और वो घर छोड़कर चले गए थे। विपत्ति आती है संसार में तो हमने घर छोड़ना चाहिए, भगवान के लिए छोड़ना चाहिए। विपत्ति, बहुत दुख आ रहा है इसलिए चलो अब मंदिर में जाकर बैठते हैं, इसलिए मंदिर में नहीं बैठना चाहिए, भगवान की सेवा करने के लिए इस इच्छा से आना चाहिए, है ना। ये कहने का उद्देश्य है। यहां पर नारद मुनि कहते हैं भगवान की गति बड़ी विचित्र है, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उससे संतुष्ट रहे। भगवान की गति कैसी है, विचित्र है। और हमारे जीवन में कौन से भी समय आता है तो हमने कैसा रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। सभी दिन सार के ऐसे होते हैं, दिन चेंज होता है। आज सुख है हमारे जीवन में तो कल दुख आने वाला है, कल दुख है तो उसके बाद सुख आने वाला है, और ये चलते ही रहता है। ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है उसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है, नहीं तो ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है कि उसके जीवन में सिर्फ दुख है। ऐसा भी व्यक्ति इस दुनिया में ये चलते रहता है ना। इससे हमने शिक्षा लेना चाहिए और भगवान के भक्ति में हमने कैसी वृद्धि होगी इसका हर समय विचार करना चाहिए। दुख भी आता है तो हमने विचार करना चाहिए दुख किस लिए आया है ना। कभी कभी भक्त के जीवन में भगवान दुख देते हैं। क्यों दुख देते हैं? भगवान को लगता है हमसे बहुत दूर जा रहा है, और जैसे दूर जाएगा तो निश्चित रूप से इतना दुखी होगा, बहुत दुख में पड़ेगा। इसलिए इसने कहाँ रहना चाहिए? मेरे चरणों के पास रहना चाहिए। जो भगवान के चरणों के पास रहता है उसको कोई उसके जीवन में दुख और भय नहीं रहता है। और भगवान के जितने दूर चले जाते हैं उतना जीवन में डर बढ़ता है। देखो ना, यहाँ पर आप है, कोई भीति है आपके मन में? जैसे आप गाड़ी लेकर इस रास्ते पे जाओगे तो है ना, कब मृत्यु आएगा कोई बोल नहीं सकता है ना। होता है ना, मछली वाला जो है जब मछली पकड़ता है तो मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ता है। जैसा जाल फेंकता है तो सभी मछलियां जाल में अटक जाती है, लेकिन एक जो मछली है उसके जाल में आती नहीं है। वो कौन सी मछली होती है? जो उसके पैर में ही घूमती है इधर उधर। वो जाल में आती, लेकिन जो दूर भटकती है वो जाल में तुरंत आती है। ऐसा ही है जो भगवान के नज़दीक रहते हैं, मतलब भगवान की सेवा करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं। इसका मतलब है भगवान के पैर के पास रहना, है ना। और ये तीनों चीज़ें छोड़कर और कोई कुछ करना, ये क्या है? भगवान के चरणों से दूर जाना। और जैसे भगवान के चरणों से दूर जाएंगे हम तो माया का जाल हमें पकड़ लेगा और हमें बार बार दुखी बार बार सुखी, इसका सुख और दुख का अनुभव करना पड़ेगा, है ना। इसलिए भगवान के ऊपर हमने क्या करना चाहिए? निर्भर रहना चाहिए कि भगवान जो करेंगे हमारे जीवन में वो अच्छा ही करने वाले हैं। यही तात्पर्य है। प्रतिकूल, अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उसे संतुष्ट रहना चाहिए। और हमारे जीवन में भक्तों की संगति मिलना ये भगवान की बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है ना। ये बहुत बड़ी कृपा है। भगवान जब किसी जीव के ऊपर कृपा करते हैं ये उसका एक नंबर का चिन्ह है। कुछ चिन्ह होते हैं ना, ऐसे सूर्य आता है, सूरज हर दिन निकलता है, उसके पहले उसके चिन्ह होते हैं। सूरज निकलता है तो उसके पहले पृथ्वी के ऊपर उसकी
प्रकाश आता है। प्रकाश के आगे और एक चीज होती है, ऐसा कहा गया है, सूर्या पुड़े प्रगटे प्रकाश हो जैसा। सूरज निकलने के पहले क्या आता है पृथ्वी के ऊपर? कभी कभी सूरज दिखता भी नहीं है तो भी प्रकाश आता है। इसके पीछे एक साइंस में कहा गया है, 10वीं में जो साइंस है 10वीं का, उसमें एक टॉपिक है कि सूरज निकलने के पहले पृथ्वी पर किरणें क्यों आती है? सूरज दिखता ही नहीं है तो भी किरण पहले आता है। ऐसा है, भगवान की कृपा हमारे जीवन में प्रकट होती है, उसके पहले के कुछ लक्षण हैं। पहले हमारे जीवन में भगवान के भक्त आते हैं। इसका मतलब समझना चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर अभी हम कृपा के लिए पात्र बन रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे जीवन में भक्तों को भेज रहे हैं, है ना? ऐसा ही है। विभीषण जी ने प्रभु रामचंद्र जी को कभी देखा नहीं था, लेकिन रात दिन भगवान का भजन करते थे। रावण को भी समझाते थे कि आपने भगवान की पत्नी को चुराया है तो उनको दे दीजिए और भगवान को नमस्कार कीजिए, वहां जाकर भगवान आपको क्षमा करेंगे, भगवान बहुत दयालु है, आप ऐसा मत कीजिए। रावण ने उनको नहीं माना, है ना? भगवान की बहुत दृढ़ता से भक्ति करते थे। उनको पता नहीं था भगवान कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उनको इतना ही कहा था किसी ने कि जो राम है वो स्वयं भगवान है ना? ऐसा कहा था नारद मुनि से या और अन्य संतों से उन्होंने सुना था, और इतना ही सुना और भगवान का इतने भजन करते थे। ऐसा कहा था कि एक ही लंका में एक ही घर में भगवान का भजन चलता था, वो था विभीषण जी का घर। बाकी घरों के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ था, उनके घर के ऊपर कौन सा नाम लिखा हुआ था? ऐसा कहते उनको एक बार पूछा था कि अरे आपके घर के ऊपर पूरे राम नाम लिखा हुआ है। किसी ने शिकायत किया रावण से, अरे आप तो राम का नाम ही नहीं लेते हैं और आपके भाई घर के ऊपर राम का ही नाम लिखते हैं। एक दिन ऐसा कहते हैं कि रावण उनके घर आया और बहुत डांटने लगा कि हे विभीषण, आपने ऐसा क्या किया है, घर के ऊपर पूरा राम का नाम लिखा है? तब विभीषण जी ने कहा ऐसा नहीं है भैया, ये तो आपका नाम लिखा है। बोलता है मेरा नाम तो रावण है और आपने राम लिखा। विभीषण बोलता है मैंने पूरा नाम लिखा है, राम मतलब रावण और म मतलब मंदोदरी। राधा कृष्ण जोड़ी का नाम लिखा है मैंने। रावण ने बोला अच्छा है, पूरे घर के ऊपर लिख दो। देखो कितनी श्रद्धा थी भगवान के ऊपर, लेकिन भगवान को कभी देखा था? विभीषण ने कभी नहीं देखा था। बहुत दुखी थे विभीषण। हनुमान जी जब मिले विभीषण जी को, तब हनुमान जी ने पूछा कि हे विभीषण, सारे लंका में राक्षस लोग रहते हैं, आप अकेले भक्त यहां ऐसे कैसे रहते हैं इतने राक्षसों के बीच में? तब विभीषण जी कहते हैं, बहुत रोते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि हे हनुमान, जैसी 32 जातों के बीच में जीव रहती है ऐसा मैं इस लंका में रहता हूं। ऐसा है ना, सभी आजू बाजू में कौन है? राक्षस है और बीच में अकेले विभीषण है ना? कभी भी तकलीफ दे सकते हैं, भजन करने में बाधा डाल सकते हैं। लेकिन विभीषण कहता है कि हे हनुमान, मेरे ऊपर कब भगवान कृपा करेंगे पता नहीं,